नमस्कार दोस्तों। इस साल 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। ये अध्यक्षता ऐसे समय में आई है जब दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध के कारणों से दो हिस्सों में बटी हुई है। इससे भारत के लिए किसी भी तरह के प्रस्ताव को आसानी से पारित कराना मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए, भारत जीवाश्म ईंधन के सीमित इस्तेमाल करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया, जिसका सऊदी अरब और रूस ने विरोध किया, क्योंकि ये दोनों जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उत्पादक हैं और वे किसी भी सीमा पर सहमत होने के लिए अनिच्छुक हैं। सऊदी अरब ने कहा कि उसे अपने लोगों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना जारी रखना होगा, और वहीं दूसरी तरफ रूस ने कहा कि उसे यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग जारी रखने की ज़रूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने की भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि वे सऊदी अरब और रूस को सहमत नहीं करा पाए। यदि दुनिया जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो इससे दुनिया में तनाव बढ़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अशांति पैदा हो सकती है। विरोधी देश जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग की बजाय जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन को कम करने के तरीके खोजने की बात कर रहे हैं। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने की बात की जा रही है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है। हालांकि वह नवीनीकरण ऊर्जा के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार के लिए भी जाना जाता है। चीन ने 2030 तक अधिकतम उत्सर्जन तक पहुंचने और 2060 तक कार्बन तटस्थ बनने का वादा किया है। जो देश चीन को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति करते हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इन देशों को चिंता है कि जीवाश्म ईंधन पर सीमा तय करने से उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि G20 की अध्यक्षता सफल है या असफल, और क्या इसके और प्रभाव होंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि G20 की अध्यक्षता बड़ी चुनौती के समय भारत के हिस्से में आई है। जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीके पर दुनिया को सहमत करने के लिए भारत को अपने सभी राजनयिक कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। और आप सभी का क्या मानना है? क्या भारत इस पोजीशन पर है जहां वह सबसे अपने मन की बात को मनवा सके? अपने कीमती विचार कमेंट्स में जरूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।